सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन की लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की, कंजंक्शन को हम लोगों ने डिवाइड किया। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है, आप लोग जरूर से आप लोग उस सेशन को जरूर देखें। आई अनिल शर्मा वेलकम यू ऑन योर डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनिल एडवांस इंग्लिश हब। क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग बात कर रहे हैं कंजंक्शन की, या हम लोग बात करें हम लोगों के जॉइनिंग वर्ड्स की। जॉइनिंग वर्ड्स में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भाई कि हम लोग सेंटेंस को जोड़ेंगे कैसे। तो कंजंक्शन हम लोगों के पास में जो है, उन कंजंक्शन की बात करेंगे। जॉइनिंग वर्ड्स, जॉइनिंग वर्ड्स जो है उन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं कंजंक्शन। क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको कंजंक्शन बोल रहे हैं। कंजंक्शन की हम लोगों ने बात की कि कंजंक्शन को हम लोग कनेक्टर भी बोल रहे थे। कंजंक्शन की हम लोगों ने बात की, कंजंक्शन को हम लोग बोल रहे थे भाई कनेक्टर। कंजंक्शन को हम लोग बोल रहे हैं भाई कनेक्टर भी बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। कंजंक्शन को कनेक्टर बोल सकते हैं। कुछ कंजंक्शन हम लोग बात करें, आज के सेशन में बात करने वाले हैं, और वो कंजंक्शन आपके रहने वाले हैं भाई। पहली बात करें हम लोग तो कंजंक्शन देखें हम लोग एंड, और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एंड को, और बोथ एंड को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। एंड और बोथ एंड से कनेक्ट करके हम लोग बनाएंगे सेंटेंस। क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। क्या बना देंगे हम लोग, सेंटेंस बनाएंगे। तो किस तरीके से हम लोग एंड से कनेक्ट कर सकते हैं, बोथ एंड से कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोग क्लास में बने रहे, लास्ट तक समझे कि एंड से और बोथ एंड से हम लोग कैसे कनेक्ट करें। तो बात करें हम लोग, जब भी हम लोग बात करें, एक तो सेम सब्जेक्ट होगा तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट पैटर्न बात करें, जब हम लोगों का सब्जेक्ट सेम है भाई, तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। और एक हम लोगों के पास में जब सब्जेक्ट जो है वो हम लोगों का डिफरेंट है, तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। दोनों के थ्रू अगर हम लोग बात करें, तो दोनों से हम लोग को जोड़ना है और हम लोगों को एक सेंटेंस बनाना है। क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। मीन्स ज्वाइन करेंगे इनको और हम लोग सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो बने रहें आप लोग, क्लास को लास्ट तक देखें। देखिए हम लोग बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और उसको कनेक्ट करते हैं कि हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मैं आपसे बात कर सकता हूं, फाल्गुन इज अ प्लेयर, नमन इज अ प्लेयर। फाल्गुन इज अ प्लेयर, नमन इज अ प्लेयर। दैट्स योर एग्जाम्पल। और हम लोग यहाँ पर दोनों ही एक साथ पढ़ेंगे कि हम लोग बोथ एंड से कैसे कनेक्ट कर दें और एंड से हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये सेशन में ये बातें पढ़नी है और हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें। तो देखिए आप लोग देख सकते हो, फाल्गुन, बात करें ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, यानी कि दोनों के सब्जेक्ट डिफरेंट हैं। तो हम लोगों को किस तरीके से कनेक्ट करना है, तो हम लोगों को जो सेम पार्ट है उसको केवल एक ही बार लिखना है। हम लोग ध्यान रखें, जो भी सेम पार्ट होगा वो हम लोग एक ही बार लिखेंगे। देखें हम लोग तो कैसे लिख सकते हैं। हम लोग पहले बोथ एंड से करते हैं, बोथ फाल्गुन एंड नमन, बोथ
फाल्गुन एंड नमन। ध्यान रखें, जब भी हम लोग बोथ एंड से हम लोग हमारे सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग प्लूरल वर्ब लेंगे। ध्यान रखें इस चीज को भाई, प्लूरल वर्ब का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। वर्ब जो लेनी हमको वो लेंगे हम लोग प्लूरल। तो बात कर सकते हैं बोथ फाल्गुन एंड नमन। अब यहाँ पर इज है, यहाँ पर इज है, तो दोनों को की जगह पर हम लोग कर देंगे आर। प्लेयर, प्लेयर को भी हम लोग क्या कर देंगे, प्लूरल फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा प्लेयर्स। तो ये तो हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है बोथ एंड से। इसी को हम लोग एंड से और कनेक्ट करते हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं, जब एंड से कनेक्ट कर रहे हैं फाल्गुन एंड नमन, क्या लिख सकते हैं भाई, फाल्गुन एंड नमन आर प्लेयर्स। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधा इजी आंसर है। हम लोगों को जो आंसर देना है कि फाल्गुन इज अ प्लेयर, नमन इज अ प्लेयर, बोथ फाल्गुन एंड नमन आर प्लेयर्स। और ये तो हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया किससे, बोथ एंड से। किससे कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, और इसको हम लोगों ने एंड से कनेक्ट कर दिया। करना कुछ नहीं है, जहां पर डिफरेंस है उसके बीच में हम लोगों को बोथ लिख देना है और कुछ भी नहीं है। आई होप दैट विल बी क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स और हम लोग पढ़ेंगे भाई, जिससे कि आप लोगों का जो कंफ्यूजन, आप लोगों की जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई, आई एम गोइंग टू उदयपुर, शी इज गोइंग टू उदयपुर। पहले हम लोग डिफरेंट वाले पढ़ रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू उदयपुर, she is going to Udaipur, she is going to उदयपुर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को इजी वे में समझना है कि हम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कनेक्ट करने के लिए आ जाए कि आप इसको बोथ एंड से कनेक्ट करिए या आप लोग इसको एंड से कनेक्ट करिए। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो वर्ब है वो हम लोग प्लूरल लेंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोथ आई एंड शी। क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोथ आई एंड शी। अब ये तो हम लोगों ने बोथ से कनेक्ट कर दिया, बोथ आई एंड शी। अब यहां पर एम है, यहां पर इज है, तो प्लूरल फॉर्म जब हम लोग लेंगे तो हम लोग ले लेंगे यहां पर आर, बोथ आई एंड शी आर। सेम जो सेम पार्ट है उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, आर गोइंग टू उदयपुर। इसी को हम लोग एक बार और एंड से कनेक्ट कर दें तो हो जाएगा आई एंड शी, आई एंड शी आर। बिल्कुल इजी है भाई, गोइंग टू उदयपुर। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और हम लोग देख सकते हैं, तो बात कर सकते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल की और की। आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों का। यस, एग्जाम्पल है यशी हैज ईटन एन एप्पल। टेंस हम लोग सारे लेकर के चल रहे हैं। यशी हैज ईटन एन एप्पल। मोनिका हैज, सेम इसके जैसे लिख रहे हैं, मोनिका हैज ईटन एन एप्पल। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे बोथ एंड से। सेम पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर सकते हैं। एक तो हम लोग इसको बोथ एंड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ एंड से जब हम लोग करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यशी एंड, बोथ यशी एंड मोनिका। बोथ एंड से पहले कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग मोनिका। देख सकते हो आप लोग, यहां पर हैज आ रहा है, यहां पर हैज आ रहा है।
प्लूरल फॉर्म क्या होगी इसकी? हैव ईटन। अब 1 एप्पल यहां पर है और 1 एप्पल यहां पर है, तो हमको एन लगाने की जरूरत नहीं है, हैज ईटन एप्पल्स। इसको किस फॉर्म में लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स? प्लूरल फॉर्म में हम लोग लिख देंगे। सेम नेक्स्ट हम लोग बात करें तो बात कर सकते हैं यशी एंड मोनिका हैव ईटन एप्पल्स। हैव ईटन एप्पल्स। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। जब हम लोग बात करें दोनों हम लोगों के सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे तो हम लोगों को आंसर किस तरीके से देना है, तो ये बात हम लोग इजी वे में समझ लें। बिल्कुल इजी है, प्लूरल फॉर्म का हम लोगों को यूज करना है। यू हैव टू यूज प्लूरल फॉर्म व्हेन वी आर गोइंग टू कनेक्ट आवर सेंटेंस बाय बोथ एंड और एंड। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें। नेक्स्ट स्लाइड पर बात करें हम लोग, जब दोनों के हम लोगों के पास में जो सब्जेक्ट होंगे वो सेम नहीं होंगे, मतलब कि सेम होंगे। क्या होंगे? दोनों के सब्जेक्ट हम लोगों के पास में क्या होंगे? सेम होंगे। तो हम लोगों को किस तरीके से हम लोगों के सेंटेंस को कनेक्ट करना है वो बात कर सकते हैं। कविता टुक हर बैग शी वेंट टू मार्केट। एक एग्जांपल लिखता हूं मैं। कविता टुक हर बैग, टुक हर बैग, और इसकी जगह पर प्रोनाउन ले देता हूं शी वेंट टू मार्केट। शी वेंट टू मार्केट टू फॉर शॉपिंग, ऐसे लिखना है पर मार्केट फॉर शॉपिंग। तो इसको भी करना बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन है ये। अब आप लोग देखें कि दो हैं सेंटेंस और दोनों को अलग अलग तरीके से जोड़ना है हम लोगों को, तो कैसे हम लोग जोड़ पाएंगे इसको? अब यहाँ पर ये बोथ एंड से तो जोड़ेगा नहीं, तो हम लोग इसको केवल एंड से जोड़ेंगे। तो देख सकते हो आप लोग कैसे जोड़ेंगे हम लोग इसको भाई। कविता टुक हर बैग, दो अलग अलग टास्क भी अलग है भाई। कविता टुक हर बैग। अब यहां पर सब्जेक्ट को हम लोगों को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एंड वेंट टू मार्केट, वेंट टू मार्केट फॉर शॉपिंग। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं एक और। तो हम लोग बात कर सकते हैं कुछ एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। कोमल इज ब्यूटीफुल, शी इज वाइज। कोमल इज ब्यूटीफुल, कोमल इज ब्यूटीफुल, शी इज वाइज, शी इज वाइज। अब आप लोग यहां पर देख सकते हो कि इसको हम लोग इसको बोथ एंड से नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन इसको हम लोग बोथ एंड से भी जोड़ पाएंगे। तो देख सकते हैं हम लोग कोमल और यहां पर ये, तो एक ही बार लिखेंगे हम लोग। डिफरेंस कहां पर है? ब्यूटीफुल में और वाइज में। मतलब कि क्या चीज डिफरेंट है भाई? एडजेक्टिव। क्या चीज है? एडजेक्टिव। तो जो डिफरेंस है उसी के बीच में बोथ एंड लगा दो। तो क्या क्या लिख पाएंगे हम लोग भाई? कोमल इज बोथ ब्यूटीफुल एंड वाइज। ब्यूटीफुल एंड वाइज। तो बिल्कुल इजी है। इसको हम लोग कनेक्ट कर दें किससे भाई? अब एंड से कर दो। कोमल इज ब्यूटीफुल, दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं, ब्यूटीफुल एंड वाइज। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको ये बातें क्लियर हो जाएं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग
ताकि ये बात आपको और बिल्कुल ही क्लियर हो जाए भैया से। तो हम लोग बात कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसकी बात करें आई एम अ टेलर, आई एम अ टीचर। देखो बिल्कुल इजी है, दो क्वालिटी दे दी है, आप देख सकते हो क्वालिटी दे दी है, एक तो है ये और एक है ये। जहां तक सेम है वहां तक हम लोग लिखेंगे, लिख दीजिए आम बोथ अ टेलर एंड अ टीचर, एंड अ टीचर। बिल्कुल जो डिफरेंस है वही लिखना है अपन को, और ज्यादा अपन को दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं आम अ टेलर एंड अ टीचर। बिल्कुल इजी वे में हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग करते हैं आगे की बात। नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो ये हम लोग कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे इसके, ताकि आपको और ज्यादा ये चीजें क्लियर होती हुई चली जाए। हम लोग बात कर सकते हैं रोहन विल परचेज अ कार, ही विल परचेज अ बाइक। रोहन will purchase a car. रोहन will purchase a car. इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, he will purchase a बाइक। आप लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों से कनेक्ट भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपसे कनेक्ट नहीं होंगे भैया। तो हम लोग लिख सकते हैं रोहन विल परचेज अ कार एंड अ बाइक। बिल्कुल इजी है, जो चीज अलग है उसी को हटाओ। रोहन विल परचेज अ कार एंड अ बाइक। बिल्कुल इजी है, क्या है कार और बाइक, यही तो अलग आ रहा है, तो इसको लिखना है अपन को। इसको हम लोग दोबारा से एक बार कनेक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, रोहन विल परचेज अ कार एंड अ बाइक। अब यहां पर बोथ हैंड लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रोहन विल परचेज बोथ, अभी बोथ हैंड से जोड़ दो इसको, परचेज बोथ अ कार एंड अ बाइक। तो इजी वे में हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल है और हम लोग बात करते हैं आगे की। हम लोग एक एग्जांपल और ले सकते हैं भाई, तो हम लोग बात कर पाएंगे she is प्लेइंग हॉकी। इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, इजी वे में हम लोग देख लें। देखिए क्या है, ये हॉकी और या क्रिकेट, ये अलग आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, शी इज प्लेइंग, शी इज, जो डिफरेंस है उसके बीच में बोथ हैंड लगा दो, शी इज प्लेइंग बोथ हॉकी एंड क्रिकेट।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी को हम लोग एंड से जोड़ दें तो जो डिफरेंस है उसी को लिख देंगे, शी इज प्लेइंग हॉकी एंड क्रिकेट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बातें आपको समझ में आ गई कि हम लोगों ने आज के सेशन में जो बात की है वो बात की है कि हम लोग सेंटेंस को कैसे बोथ एंड से जोड़ सकते हैं और एंड से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस सेशन करें। इन दिनों मैं आप लोगों के यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी वाले पार्ट में आप ही लोगों के लिए कुछ क्विज भी डाल रहा हूं, आप लोग उनके आंसर जरूर दीजिए। और आप लोगों ने वीडियो लेक्चर को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।